जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स क्रू बार के में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल हम आपको महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का पहला दिन है। महेश मिश्रा के बुक से वर्कआउट्स का 1 से लेकर 8 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एलिगेशन के बारे में जानते हैं। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक ऐसा अप्रोच है जो सवाल को सिंपल तरीका से सॉल्व कर सकता है। एलिगेशन किस किस टॉपिक में लगता है? तो आइए ध्यान दीजिएगा। पहला है परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा सिंपल इंटरेस्ट, चौथा एवरेज चैप्टर, पांचवा एलिगेशन और छठा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड। ये सब चैप्टर में हम एलिगेशन का लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एलिगेशन का मेथड नहीं लगता है। एलिगेशन क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे मिल्क को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो मिश्रण कहलाएगा। एक क्लास में सिर्फ बॉयज ही नहीं पढ़ते हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, मिश्रण का एक कंडीशन है, बॉयज का 20%, गर्ल्स का 15 और क्लास में सभी बच्चे का एवरेज है 17। एवरेज परसेंट को मिडिल में रखते हैं। यहाँ से जो रेशियो निकलेगा, बड़ा में छोटा घटाते हैं, छोटा में बड़ा नहीं। और याद रखिएगा इन दोनों के बीच का ही नंबर यहाँ होगा, एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा, तो समझिए एलिगेशन लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा ये 20 में 17 घटाएंगे तो 3, 15 से बड़ा कौन है? 17, तो 17 में 15 घटेगा तो 2। अब ये जो रेशियो निकला है वो किसका निकला है? नंबर का। तो मन में एक सवाल आया, सर नंबर का ही कैसे? आइए एक छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी। अगर प्रॉफिट 10% है, किसी वस्तु पे लाभ 20% है और पूरे पे लाभ आपका दिया हुआ है मान के चलिए 16%, तो यहां से जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो क्या चीज का निकलेगा? वो सीपी का निकलेगा, कॉस्ट प्राइस का निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्पीड दिया है तो वहां जो हम निकालेंगे स्पीड स्पीड स्पीड, तो रेशियो निकलेगा टाइम का। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो रेशियो निकलेगा सीपी का। एवरेज एवरेज एवरेज, तो रेशियो निकलेगा नंबर का। देख लीजिए, ये बॉयज का एवरेज है, ये गर्ल्स का एवरेज है और क्लास में सभी का एवरेज 17। ये जो रेशियो आया है किसका आया है? नंबर का। ध्यान दीजिए, सीपी बराबर मनी बाय क्वांटिटी। 10 रुपया में 5 kg खरीदे, तो याद रखिएगा सीपी सीपी सीपी, ठीक है। एक 10 रुपया प्रति केजी, एक 20 रुपया प्रति केजी। जो रेशियो आएगा वो क्वांटिटी का होगा कि कितना कितना 10। ध्यान दीजिएगा, 10 रुपया वाला कितना करते हैं, 20 वाला कितना परचेज किए, तो वो क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। किसका रेशियो? क्वांटिटी का। आगे ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक बात हमेशा सेट कर लीजिए अच्छे से कि अगर आपका सीपी दिया है तो सीपी सीपी एवरेज सीपी, एसपी एसपी एवरेज एसपी। ध्यान दीजिए, टाइम टाइम एवरेज टाइम, एवरेज 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 आपका दिया रहेगा। मिडिल में रेशियो क्या निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दिया हुआ एवरेज तो नंबर का, अगर स्पीड दिया है तो रेशियो निकलेगा टाइम का, अगर प्रॉफिट 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 है तो रेशियो निकलेगा सीपी का, अगर सीपी 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 दिया है तो एवरेज निकलेगा क्वांटिटी का, वस्तु। मिडिल में एक से बड़ा दूसरे से छोटा, घटता उल्टा है लेकिन वैल्यू निकलेगा सामने वाला का, घटेगा उल्टा लेकिन वैल्यू क्या निकलेगा? सामने वाला का निकलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, 2-3 फार्मूला है बट हम विदाउट फार्मूला से चलेंगे, लेकिन तो भी फार्मूला लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, 660 रुपया में कोई वस्तु को बेचकर हम 10% लाभ कमाते हैं, तो बताइए उस वस्तु का लागत क्या होगा? तो 660 क्या मेरा सेलिंग प्राइस, और सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे, ये भी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस से भाग लगाएंगे और निकालना है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से कर देंगे। दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100% होता है। इससे हम क्या निकालेंगे? तो सीपी। क्या निकालेंगे? सीपी। इसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं
कि सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस से भाग लगाएंगे, इसका परसेंट वाला 100 पर चला जाएगा, इससे मेरा निकल जाएगा सीपी। अब पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीपी, ये भी सीपी, अब बीच में एवरेज सीपी निकाल के पुट कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा क्वांटिटी का। आगे एवरेज रेट, जैसे दो व्यक्ति को, एक को 10,000 दी, दूसरे को 20,000 दिए, टोटल ब्याज हमको, ध्यान दीजिए, टोटल ब्याज हमको 600 रुपया देने हैं, तो एवरेज रेट क्या हुआ, दोनों को मिलाकर टोटल परसेंट में रेट क्या हुआ, जिसको एवरेज रेट कहते हैं। तो ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी, इससे फाइंड कर लेंगे एवरेज रेट। दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट 600 है, तो परसेंट में कितना है, उसी को एवरेज रेट कहेंगे, इससे निकालेंगे एवरेज रेट। कुल मिश्रण है, कुल मात्रा, क्या, कुल मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा बाय कुल मात्रा पावर टी। दैट मीन्स शुद्ध मिल्क का जब भी जिक्र होगा वो हमेशा 100% होगा, जब भी शुद्ध का बात करेगा 100%। अब 100% मिल्क है, 10% आज के डेट में हर इंसान के दिमाग में एक बात सेट हो गया कि कम समय में डेवलप ज़्यादा करना है, वो क्या करने लगा, मिलावट करने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध मिल्क 100%, क्या किया, 10% मिल्क निकाल लिया और उसके जगह 10% पानी मिला दिया। उनको बेनिफिट नजर आया, एक बार करने से 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा कमाई हुआ, तो सोचा 2 बार और कर दें तो कितना इनकम हो जाएगा। तो जब भी शुद्ध का बात करेगा 100%, 10% निकाल लिया, तो आप बताइए 100 में 10 निकाला, बचा कितना, 90, और 90 बाय 100 को काट के 9/10, एक बार निकाला और कहा यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 2 1 3 बार, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, पहले तो शुद्ध मिल्क 100 था, अब शुद्ध मिल्क है कितना, तो ध्यान दीजिए, 9 का क्यू 729, एक अंक के बाद पॉइंट। अब शुद्ध मिल्क है कितना, 72.9 आपका केजी, या परसेंट में कर सकते हैं, परसेंट है तो परसेंट, समझे, कहाँ था 100% शुद्ध, और अब आपका क्या दे रहे हैं, 72.9% ही दे रहे हैं। शुद्ध यही रहा, क्यों, क्योंकि इसमें पानी मिलावट की है। अगर शुद्ध नहीं देगा तो लिखेगा कि 40 केजी मिल्क था, 4 केजी मिल्क निकालकर उसके जगह 4 केजी पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया एक बार करने बाद एक बार और दोहराई गई, तो 1-1 2 बार, 1-1 2 बार। ध्यान दीजिएगा, तो 40 केजी था। अब एक बात बताइए, 40 में 4 निकाल लिए तो बचा कितना, 36, और 36/40 को काट के क्या लिखेगा, 9/10। एक बार निकाले, एक बार और दोहरा दिए। अब सॉल्व करिए, 324, पहले कितना था, 40 केजी शुद्ध था, अब शुद्ध कितना हो गया, 32.4 केजी, क्योंकि उसके जगह पे आप क्या किए हैं, पानी मिलावट कर दिए, या पानी की जगह और कुछ होगा क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला है, लेकिन विदाउट फार्मूला सबको चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मैं इस मिश्रा के बुक से वर्कआउट से शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर फर्स्ट नोटिस कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपये 50 पैसा प्रति किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम होता है, तो किस अनुपात में दोनों चावल को मिलाया गया। एक लिया है 20 रुपये प्रति केजी चावल और दूसरा लिया है 28 रुपया 50 पैसा प्रति केजी। कितना कितना दोनों से मात्रा लें ताकि उसका एवरेज सीपी 24 रुपया पर केजी हो जाना चाहिए। एवरेज सीपी को कहाँ रखते हैं, मिडिल में, लेस करेंगे, 28 में घटाएंगे 24, 4.5, और 24 में घटाएंगे 20 को, बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो इससे बड़ा ये है, तो 24 में 20 चला जाएगा तो 4। अब नोटिस कीजिएगा, पॉइंट कंप्लीट, बाय में 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 9, अब 5 से काटेंगे 2, अब तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 हो गया ये, और 4 गुना 2 करेंगे 8। तो बताइए आपका 20 रुपया वाला कितना केजी चावल, तो 9 केजी,
और 28 रुपया 50 पैसा वाला कितना केजी, 8 केजी को मिला दिया जाए, तब जाके इसका एवरेज सीपी 24 रुपया प्रति केजी होगा। तो किस अनुपात में लेकर मिलाने से, क्या बोलेगा, 9:8 के अनुपात में मिश्रित करने पर। ध्यान दीजिएगा, 20 रुपया प्रति केजी एक चावल है, 28 रुपया 50 पैसा प्रति केजी एक चावल है। दोनों को ध्यान दें कितना कितना लेकर मिला दे चावल को, ताकि एवरेज मेरा लागत पड़ना चाहिए 24 रुपया प्रति केजी। 28.5 में 24 घटा दिए 4.5, 24 में 20 घटा दिए 4, पॉइंट कंप्लीट बाय 10, 5 से काट दिए 9, 5 से काट दिए 2, ये 9 अपने जगह पे, और 4 गुना 2 8। तो किस अनुपात में मिलाने पर, तो 9:8 के अनुपात में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 क्या है, नोटिस कीजिए। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय 80 रुपये प्रति केजी और 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा उसे मिलाकर 99 रुपये प्रति किलो की ग्राम की दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि कुल 150 केजी चाय हो तो पहले प्रकार की चाय क्या थी, आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपके पास चाय है कितना, तो 150 केजी, और 2 प्रकार का चाय इसमें शामिल है। एक है 80 रुपये प्रति केजी और दूसरा है 110 रुपया प्रति केजी। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा सीपी है, ये सीपी है, तो मिडिल में सीपी ही होगा। अगर ये एसपी ये एसपी है तो मिडिल में भी एसपी ही होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मेरा 99 क्या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचकर कितना लाभ कमा रहा है, 10%। ध्यान दीजिए, सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 99 और 10% 100 के साथ जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस हो गया 110 इंटू 100। यहां से एक जीरो कट जाएगा, 11 से काटेंगे 99 को 9 बार में, और 9 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया। ये क्या निकला, एवरेज सीपी। हमेशा एक बात को याद रखेगा, सीपी सीपी तो मिडिल में एवरेज सीपी। एवरेज सीपी कितना हो गया, 90 रुपया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, गलती क्या होता है, ये मेरा क्रय मूल्य है, अब बीच में रख दिया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यहीं पे सवाल गलत हो जाएगा। अगर ये सीपी है ये सीपी है तो बीच में एवरेज सीपी होना चाहिए। सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस से भाग लगा के हम कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, कितना, 90 रुपया प्रति केजी, पुट कर दिए। अब लेस कीजिए, 110 में 90 चला जाएगा तो 20, और 90 में 80 घटाएंगे 10। अब ध्यान दीजिए, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं और नहीं भी छोटा करके बना सकते हैं। आप अगर काटना चाहें तो 1 जीरो काटना है, 2 1 3 यूनिट का मान, टोटल 150 केजी, तो 1 यूनिट का मान ये बताइए 50, मान रख दीजिए। आप 50 गुना 2 करेंगे तो 80 रुपया वाला 100 केजी चाय खरीदे हैं, और 110 वाला 50 गुना करेंगे 50, तो 110 वाला कितना केजी चाय परचेज किए हैं, तो 50 केजी। एक बार फिर से समझिए, आप 2 प्रकार का चाय परचेज करते हैं और दोनों प्रकार का चाय मिला के टोटल 150 केजी है, तो आपको बताना है कि 80 रुपये वाला कितना केजी है और 110 वाला कितना केजी खरीदे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक 80 110 और 99 रुपये प्रति केजी बेचकर 10% लाभ कमा रहा है। सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। नहीं कहते लोहा लोहे को काटता है, तो विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य से भाग लगा दिए, और दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100%। एवरेज सीपी कितना निकल गया, 90। कहाँ पुट कर देंगे, मिडिल में। 110 में घटाएंगे 90 को, आ जाएगा 20, और 90 में 80 को घटाएंगे, आ जाएगा 10। 1 जीरो काट, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं था, 30 से कट जाता 150, 30 से 150 कट जाता, 2 1 3 यूनिट का मान, टोटल 150 केजी परचेज किए, तो 1 यूनिट का मान 50। तो बताइए 80 वाला कितना केजी चाय खरीदे हैं, 100, और ध्यान रखिए 110 वाला कितना केजी, 50 केजी। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा 3। 2 अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा 42%
12% है। उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, आप मूवी सब में देखे होंगे कि जब वाइन को क्या करता है, मिश्रण करता है, डायरेक्ट वाइन नहीं पी सकता वो। क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड उसमें अल्कोहल होता है। उसको क्या करता है, उसका क्वांटिटी को कम करता है, जो उसमें क्या कर सकते हैं, जो अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा है उसको कम करने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है। तो वही बात हो गया यहाँ पे, समझिएगा बात को। कितना है, 42% का है, एक में अल्कोहल, दूसरे में 12 है। कितना कितना मात्रा लेकर मिक्स कर दिया जाए ताकि एवरेज 30% हो जाना चाहिए। आपको बताना है कि पहले प्रकार के वाइन से कितना मात्रा और दूसरे से कितना लेकर मिला दें ताकि एवरेज 30% अल्कोहल होना चाहिए। कितना कितना लेकर मिलाने से, तो 30 में 12 घटाएंगे तो 18, और 42 में 30 घटाएंगे तो 12, 6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे 2। तो किस अनुपात में लेकर मिलाने से, आंसर क्या बोलेगा, 3:2 का अनुपात में। दैट मीन्स जिसमें ज्यादा अल्कोहल का मात्रा है वो आपका क्या है, 3 लीटर लिया, जिसमें कम है वो 2, और दोनों को लेकर मिला दिया तब जाके अल्कोहल का क्वांटिटी 30% हो गया। तो कितना कितना लेकर मिला दिया जाए, तो बोलेंगे 3:2 के अनुपात में मिश्रित करने पर आपका मिश्रण 30% अल्कोहल हो जाएगा। कितना कितना, तो 3:2 के अनुपात में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 के बाद 4 नंबर सवाल में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 4 क्या है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात 2:3 हो जाना चाहिए। पहला बर्तन से कितना और दूसरा बर्तन से कितना लेकर मिला दिया जाए ताकि हमको रेशियो चाहिए 2:3 चाहिए। कितना कितना लेकर मिलाने से, तो आइए ध्यान दीजिएगा। बर्तन ए, बी, सी। ए में आपका मिल्क वाटर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ए में है 3:2, बी में मिल्क वाटर है कितना, तो आपका दिया हुआ है 2:5, और आपको चाहिए 2:3 के अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3×2 5, 5×2 7, 3×2 5। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 35। इन तीनों का एलसीएम 35। अब ध्यान दीजिए, 35, 35 और 35 भाग लगाइए 35 में किससे, 5 से, 7 बार में। तो ये 7 दिया 21 लीटर मिल्क और 14 लीटर पानी हो गया। तो ध्यान दीजिए, 5×2 7 से 35 में भाग लगाएंगे तो 5, 5×2 10 हो गया मिल्क, और वाटर हो गया 25। 3×2 5 से लगाएंगे 35 में भाग 7, 7×2 14 हो गया मिल्क, और 21 क्या हो गया, वाटर हो गया। या तो मिल्क लेके चलिए या तो वाटर लेके चलिए, किसी दोनों में से किसी एक को लेके चलिए, आंसर 100% आएगा। ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, मिल्क लेके चलते हैं। मिल्क कितना है, पहला बर्तन में 21, दूसरा बर्तन में मिल्क 10, और तीसरा बर्तन में मिल्क हमको चाहिए 14 चाहिए। किस अनुपात में लेकर मिलाने से, आइए सॉल्व करते हैं। 14 में 10 घटाएंगे तो 4, 21 में 14 घटाएंगे 7, आंसर हो गया 4:7। हम मिल्क लेंगे तो भी आंसर आएगा, वाटर लेंगे तो भी आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, वाटर लेके चलते हैं तो भी आंसर आएगा। हम लेके चलते हैं वाटर। वाटर वाटर कितना है, तो पहला बर्तन में है 14 लीटर, दूसरा में 25 और तीसरा में 21। 25 में 21 घटाएंगे 4, 25 में 21 घटाएंगे कितना हो गया 4, और 21 में 14 घटाएंगे 7। देख लीजिए आप,
मिल्क लेके चले तो भी 4:7 रेशियो है, वाटर लेके चले तो भी 4:7 आया। हम क्या किए, 3 2 5, 5 2 7 और 3 2 5, सब कैल्शियम 35 लगा दिए, 5 से भाग 7 बार में, 7 21 7 19 14। सेपरेट कर लिए कि 35 में कितना मिल्क है कितना वाटर है, दूसरे बर्तन में 35 में कितना मिल्क है कितना वाटर है, तीसरे बर्तन में 35 लीटर में कितना मिल्क कितना वाटर है। मिल्क लेंगे तो भी बनेगा, वाटर लेंगे तो भी बनेगा। अब विदाउट एलसीएम लिए हुए भी आप सवाल को बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, बर्तन ए बी सी क्या क्या है, तो मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर। पहला बर्तन में मिल्क वाटर कितना है 3:2, दूसरा में कितना है 2:5, तीसरा में है कितना, तो हमको चाहिए 2:3 चाहिए। अब हम क्या बोले, मिल्क लेंगे तो भी बनेगा, वाटर लेंगे तो भी बनेगा। चलिए मिल्क लेके चलते हैं। मिल्क यहाँ कितना है 3, कितना में 3 2 5 में। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना 2, 5 2 7 में। अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरे बर्तन में मिल्क कितना है 2, 3 2 5 में। आप जानते हैं क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। इसमें इसको घटाएंगे, 2/7 माइनस 2/5। आगे ध्यान दीजिएगा, बड़ा में छोटा घटता है, एक्चुअली इससे बड़ा ये है 2/5 माइनस 2/7। अगर छोटा में बड़ा घटा भी दिए तो माइनस नहीं लगाइएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, 3/5 माइनस 2 आपका कितना है 5। ये 7 दूनी 14 में से 5 दूनी 10 चला जाएगा 4, और 7 गुना 5 35। इन दोनों का बेस से 1/5, 5 से काटेंगे 35 को 7 बार में, आंसर क्या हो गया 4:7 हो गया, 4:7 हो गया। हम मिल्क लेके चले हैं तो आंसर है, हम वाटर भी लेके चलेंगे तो भी यही रेशियो रहेगा 4:7। लेकिन इतना जो हमको मेहनत करना पड़ा, इससे अच्छा क्या किए, यहीं पे सब कैल्शियम ले लिए 35, सेपरेट कर लिए, फ्रैक्शन समाप्त हो गया, मिल्क 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 तो भी आंसर है, वाटर 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 तो भी आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 4 के बाद आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, मिल्क और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। एक बात सवाल है मेरा आप लोग से, जिस रेट से खरीदेंगे उस रेट से बेचेंगे कभी भी लाभ होगा, लेकिन ये दावा कर रहा है कि हम जो है ना क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे 20% लाभ होगा। इसका वजह क्या होगा, पानी मिलाता होगा। ध्यान दीजिए, 1 लीटर मिल्क में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि क्रय मूल्य पर बेचने से हमको लाभ कितना हो 20%। आप तो जानते हैं, हम 1 लीटर लेके चलेंगे तो भी आंसर आएगा, हम 2 लेके चलेंगे तो भी आंसर आएगा। आइए ध्यान दें, 1 लीटर लिए ना, तो 1 लीटर मेरा क्या है सेलिंग प्राइस। एक बात बताइए, 1 लीटर परचेज करके आए, उसी 1 लीटर को बेच दिए, जितना खरीदे उतना बेच दिए, 1 लीटर खरीदे 1 लीटर बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस। इतना बेचकर कितना लाभ कमा रहा है 20, तो 120, इसका परसेंट वाला 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। काटेंगे, 20 से काटेंगे 6, अब 20 से काटेंगे 5। एवरेज सीपी को कहाँ रखेंगे, मिडिल में रखेंगे। एवरेज सीपी को कहाँ रखेंगे, मिडिल में। अब जरा ध्यान दीजिए, 0 में 5/6 को घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 1 में घटाएंगे 5/6 को तो आ जाएगा 1/6। तो कितना लीटर मिल्क में कितना पानी मिला दिया जाए, तो इसका कहना है कि 5 लीटर मिल्क लीजिए और 1 लीटर पानी मिला दीजिए, जिस रेट से खरीदे हैं उस रेट से बेचिए, आपको 20% का लाभ होगा। लेकिन मेरा कहना ध्यान दीजिए, 1 लिए 1 रखेंगे। अगर आपके मन में लगता है कि हम 2 लेके चलना चाहिए तो 2 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 2 में लगाएंगे 120 से भाग, इसका परसेंट वाला 100 पर जाएगा, उससे निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही रहेगा। किस अनुपात में, तो 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलाने से क्रय मूल्य पर बेचने से कितना लाभ होगा 20। लेकिन इतना मेहनत आपको बिल्कुल
नहीं करना। ऐसे सवाल को बहुत सिंपल तरीका से बना सकते हैं। एक सवाल है मेरा, जिस रेट से खरीदेंगे और उस रेट से बेचेंगे कभी भी लाभ होगा, लेकिन ये दावा कर रहा है 20% लाभ हुआ। ये 20% जो लाभ हुआ है किसके वजह से हुआ, ये बता दीजिए आप हमको। ये 20% जो लाभ हुआ किसके वजह से हुआ? तो आज जो 20% लाभ हुआ है वो वाटर की वजह से है। अगर आप वाटर नहीं मिलाते तो आज 20% लाभ नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, वाटर ऊपर, मिल्क नीचे, 20% लाभ हुआ, परसेंट मतलब 100। इसको काटेंगे 20 × 100। इसका कहना है, ध्यान दीजिए, मिल्क के सामने 5 और वाटर कुछ नहीं तो 1। इसका कहना है कि 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलाइए और जिस रेट से खरीदे हैं उस रेट से बेच दीजिए, आपको 20% का लाभ होगा। और ये कॉन्सेप्ट कभी भी गलती नहीं हुआ। आज जो आपको लाभ हो रहा है 20% किसके वजह से? वाटर वजह से ना। तो वाटर ऊपर, मिल्क नीचे, 20% लाभ हुआ, परसेंट वाला 100 नीचे लिखेंगे, काटेंगे 1/5, ऊपर 1 नीचे 5। तो 5 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाने से? तो 1 लीटर। यह इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर सवाल क्या, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार के पास 24 केजी गेहूं था, उसमें से कुछ 21% लाभ पर, कुछ 9% लाभ पर। मतलब 21 केजी जो 24 केजी जो गेहूं था उसको 2 टन में बेचा, कुछ को 21% लाभ पर, कुछ को 9% लाभ पर। पूरे पैकेट पे जो लाभ है वो 12%। तो आपसे पूछा गया कि 9% पे कितना केजी गेहूं को आप सेल किए, आप ये बताइए। आपके पास 24 केजी गेहूं है, आप कुछ को 21% लाभ पर, कुछ को 9% लाभ पर, लेकिन पूरे 24 केजी बेचकर आप कितना लाभ कमाए हैं, जिसको एवरेज परसेंट कहते हैं 12%। हम याद कीजिए, हम एक बात बताए थे, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट रेशियो किसका निकलेगा? क्वांटिटी का। रेशियो क्वांटिटी का। लेस कीजिए, यहां से हो जाएगा 3 और यहां से हो जाएगा कितना? 12 9 21। इसको काट दिया जाए 1:3, 3 1, 4 यूनिट बराबर 24 केजी, 1 यूनिट बराबर 6 केजी। अब आपको बताना है कि 9% पर कितना केजी गेहूं खरीदे थे? 9% पे कितना केजी गेहूं खरीदे? तो आइए ध्यान दीजिएगा, 6 × 3 18 केजी। अगर आपसे पूछा जाता कि 21% पे गेहूं कितना खरीदे हैं, तो 6 केजी। एक बार फिर से, 24 केजी में क्या किए? 24 केजी गेहूं को परचेज किए हैं। एक को ध्यान दीजिए, आपके पास था, आप क्या किए? उसको बेच देते हैं। कुछ मात्रा को 21% लाभ पर और कुछ को 9% लाभ पर। अब पूरे पे लाभ होता है 12%। एवरेज प्रॉफिट को कहाँ रखेंगे? मिडिल में। रेशियो आ गया 1 और 3, 3 1, 4 यूनिट का मान 24, 1 यूनिट का मान 6। तो आपसे पूछा गया कि 9% पे कितना केजी गेहूं को सेल किए हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 18 केजी। कितना केजी? 18 केजी। प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट। अब रेशियो जो निकलेगा क्वांटिटी का, क्वांटिटी मतलब मात्रा। आंसर हो गया कितना? 18। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 के बाद आते हैं 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक बर्तन में 60 लीटर मिल्क और पानी का मिश्रण है, जिसमें रेशियो दे दिया 3:2। उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तब मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, 60 लीटर मिश्रण है, मिल्क वाटर कितना है? 3 2 5 बराबर 60, 1 यूनिट बराबर 12। तो क्या हो गया? ये 36 और ये 24। ध्यान दीजिए, ये मिल्क और ये वाटर का दिया 1:1 बराबर हो जाता है। मिल्क कितना? 36। इसमें से कुछ मात्रा को निकाला गया। इसमें से क्या किया? कुछ मात्रा को निकाल, इसको मान लेते हैं x। अब a से जो निकल रहा है मिल्क से कितना है? 3 3 2 5 में x लीटर निकल रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, वाटर कितना है? यहां तो 24 है, इसमें से कुछ मात्रा कितना है? 24
इसमें से कुछ मात्रा का जिक्र किया तो x। अब मिल्क वाटर कितना 2, 3 2 5, निकला दोनों से, लेकिन 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 10 लीटर वाटर मिला दिया जाता है, तब जाके मिल्क और वाटर आपस में बराबर हो जाता है, तब जाके मिल्क और वाटर आपस में इक्वल हो जाता है। 1:1 का मतलब दोनों बराबर। फिर से एक बर्तन में 60 लीटर मिल्क और पानी का मिश्रण है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2। तो हम ये पता किए इस 60 लीटर में मिल्क है 36, वाटर है 24। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी निकला दोनों से, लेकिन मिला रहे हैं किसमें, वाटर में, तब जाके मिल्क वाटर आपस में बराबर हो जाता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, x का मान निकाल के फिर पुट करना होगा, मिल्क कितना वाटर कितना है। ऐसे आपसे पूछा गया कि इसमें से कितना लीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया, तो जानते हैं x यहां माने हैं, तो एक काम करिए इसको y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करिए। 36 में 24 चला जाएगा 12, ठीक है, और उसमें भी एक मिनट, ये हो गया कितना 34, 36 में 34 चला जाएगा, हो गया 2, ये -2x/5, ये माइनस इस पर आएगा प्लस 3x/5, इन दोनों का बेस सेम है, 3 में 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा x/5, x बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 लीटर। तो बताइए इसमें से कितना लीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया, क्या बोलिएगा 10 लीटर। इसमें से जो x लीटर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, बोलेंगे 10। एक बार फिर से, मिल्क 36 है और वाटर कितना है 24, इसमें से कुछ मिश्रण नहीं पता, x मान ली। अच्छा मिल्क कितना है 3, कितना में 3 2 5 में। वाटर कितना है, इसमें से x का मतलब हुआ अगर x का मान 10 है तो 10 में 6 लीटर, यहाँ 10 में लगाइए 5 से भाग 2, 3 दूनी 6 लीटर मिल्क निकला। और ध्यान दीजिएगा 10 में लगाएंगे 5 से भाग 2 गुना 2, 4 लीटर वाटर निकला। ये नहीं कि 10 इससे 10 इससे, जी नहीं, 10 में 6 से 4 इससे निकला दोनों से, लेकिन मिलाया 10 पानी, तब जाके मिल्क वाटर बराबर हो गया, x बराबर 10। तो बताइए कि इसमें से कितना लीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया, 10 लीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 8 क्या है, नोटिस कीजिए। एक बर्तन में 400 लीटर मिल्क है, कितना लीटर है 400 लीटर है, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया। अब 400 में 20 निकालेंगे तो 380, और 380 बटे 400 को काट के क्या लिखिएगा 19/20। अब ध्यान दीजिए कितना 19/20, एक बार निकाला, उसके बाद कहता है क्या, पुनः 20 लीटर पानी क्या करता है, निकाल कर मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, आप 2 बार निकाल लिए, एक बार देखिए 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पुनः 20 लीटर निकाला जाता है, फिर पानी मिला दिया जाता है, और एक बार और दोहराई जाती है। तो मतलब 2 बार निकाले, एक बार दोहरा दिए, तो 2 1 3, तो 19/20, 19/20 सॉल्व करते हैं, 20 गुना 20 400 कट जाएगा, 19 का क्यूब आपका होता है 68 59, ठीक है 68 59, और इसमें 5 से गुना कर दिया 100, 19 5 95, 5 से गुना कीजिए तो 45 के 5 रिमाइंडर 4, 25 4 29 रिमाइंडर 2, 40 तो 42 के 2 रिमाइंडर, 40 तो 42 के 2 रिमाइंडर 4, 30 और 4 34, 2 0 2 अंक के बाद पॉइंट। अब बताइए पहले 400 लीटर क्या था, मिल्क था, ये मिश्रण था, अब 400 लीटर में कितना बचा था 342.9। एक बार फिर से, और 19 का क्यों 68 59, इसमें 5 से गुना कीजिए 100, तो 68 59 में 5 से गुना कर दीजिए, 45 के 5 रिमाइंडर 4, 25 4 29 रिमाइंडर 2, 40 तो 42 के 2 रिमाइंडर 4,
6 पंचे 30 और 4 34, 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट। अब आप ही बताइए, ध्यान दीजिएगा, पहले 400 लीटर मिल्क था, ठीक है। अब मिश्रण कितना, मतलब बचा कितना, शुद्ध मिल्क बचा कितना, तो 342.95 kg। आपसे पूछा कि बताइए अंत में मिल्क कितना बच गया है, तो बोलेंगे 342.95 kg। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। वर्कआउट में टोटल सवाल है 14, जिसमें 8 हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में 9 से लेकर 14 तक सवाल लेकर के आते हैं आपके लिए, ठीक है। आज चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कुछ और जानना हो कमेंट करें, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, उसका भी जानकारी आप दें, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है हमको, ताकि इसी प्रकार से वीडियो हम आपके लिए बराबर लेते आएँ, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।